राजस्थान में चुनाव शुरू होने के बाद 4 बार ट्रेंड चल चुका है सीएम भजनलाल शर्मा इस्तीफा दो। एक दिन पहले भी ट्रेंड चलता है मुख्यमंत्री के खिलाफ। क्या भाजपा की ओर से एक साधारण कार्यकर्ता, एक जमीनी कार्यकर्ता बताते हुए भजनलाल शर्मा को, पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया, तो किन किन को उनका सीएम बनाया जाना रास नहीं आ रहा है और प्रशासनिक अमले में क्या चर्चा है, सीएम भजनलाल शर्मा इस्तीफा दो क्यों ट्रेंड कर रहा है, उन्हीं मुद्दों पे क्यों ट्रेंड कर रहा है जिन मुद्दों को मुद्दा बना के, जिन विषयों को, जिन पहलुओं को मुद्दा बना के भाजपा की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिन मुद्दों पे भाजपा मुखर रही, अब भाजपा के खिलाफ वही मुद्दे हैं। खास करके दुष्कर्म के मामले, जनता तक सरकारी योजनाओं का नहीं पहुंच पाना और ढीली प्रशासनिक पकड़। सीएम भजनलाल शर्मा निशाने पे हैं। सिस्टम के बजाय एक चेहरे को निशाना बनाया जा रहा है। चौथी बार ट्रेंड रहा सीएम भजनलाल शर्मा इस्तीफा दो। क्या कारण है, विश्लेषण करेंगे आज इसी पे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में कल 2 ट्रेंड चले। पहला, सीएम भजनलाल शर्मा इस्तीफा दो, ट्रेंड चलता रहा। दूसरा जो ट्रेंड चला, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यह ट्रेंड चल रहा है सीएम भजनलाल शर्मा इस्तीफा दो। जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तब 12,600 पोस्ट हो चुकी है इस पे। और इसी के नीचे एक ट्रेंड चल रहा है जातिवादी रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ भी ट्रेंड चला। लेकिन अब इसके नीचे आते हैं तो एक ट्रेंड चलता है 36 कौम का साथी भाटी। इन 3 ट्रेंड्स में एक चीज नजर आती है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, करीब 8 करोड़ की आबादी का मुख्यमंत्री, एक बड़े प्रशासनिक अमले की क्षमता रखने वाले मुख्यमंत्री, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के खेमे से मुख्यमंत्री काउंटर नहीं कर पा रहे हैं अपने खिलाफ ट्रेंड का। और रविंद्र सिंह भाटी काउंटर करवा ले जाते हैं उनके खिलाफ। जैसे ट्रेंड शुरू होता है, आप देखिए इस स्क्रीन पे कि जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया है कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ जब तक 18,300 ट्वीट हो रहे हैं तो उनकी टीम एक्टिव होती है। एक व्यक्ति जो एक छोटे सी जगह का पहली बार विधायक है, अपने दम पे विधायक है, उसके पास क्या मैकेनिज्म है पता नहीं, लेकिन अपने पक्ष में वो 40,000 ट्वीट करवा लेता है और मुख्यमंत्री की टीम ठगी हुई सी खड़ी है। चौथी बार ट्रेंड चल गया। क्या वजहें हैं? क्या उनकी पीआर टीम में शामिल किए गए लोग सक्षम नहीं हैं, या उनकी पीआर टीम में या उनकी छवि के लिए तैयार किए गए लोग, कृपा से पहुंचे हुए लोगों की संख्या उसमें अधिक है, योग्यता से पहुंचे हुए लोगों की कम है। मैं अक्सर कहता हूं कि पॉलिटिशियंस की जो फेलियरनेस पब्लिक के सामने आती है उसमें एक बड़ी वजह रहती है कि जब वो सफल होता है तो वो अपने आसपास ऐसे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, कर लेता है, जो कृपा के कारण पहुंचे हुए बहुत होते हैं। वो लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ऐसे निर्णय लेते हैं जैसा उनके ही जो बड़े नेता है उनका नुकसान होता है उससे। योग्यता और कृपा के बीच का जो डिफरेंस है साफ तौर पे नजर आता है। सीएम भजनलाल शर्मा की टीम में खास करके देखें तो मीडिया मैनेजमेंट या पीआर का जो भी काम देख रहे हैं, ज्यादातर सरकार बनने के बाद कोशिशें रही कि इस तरीके से काम किया जाए कि पुराने जो लोग थे उनके खिलाफ बदले की भावना से, खास करके जिस तरह से अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, जिस तरीके से टीम गठित की गई, उसमें अलग अलग योग्यताओं की बजाय वही कृपा वाला ध्यान रखा गया है। निश्चित तौर पे ज़्यादा मैं नहीं जानता कि उसमें कौन लोग हैं, क्या नाम हैं, लेकिन वो लोग अपने जीवन में बतौर प्रोफेशनल कितने सफल रहे हैं, बड़ा सवाल है। दूसरा, यहाँ जो अब ये कहा जा रहा है कि अब छवि को चमकाने के लिए किसी कंपनी के थ्रू कोशिश की जा रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा की छवि, क्योंकि अगर हम पिछले 5 महीनों में देखें, चाहे वो पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई, चाहे सरकारी सिस्टम में कुछ अधिकारियों जो नकारा निकम्मा बताते हुए जिनको सस्पेंड करने वाली बात है, तो ये भी एक बड़ा फैसला है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। ऐसे फैसले लेने में सीएम भजनलाल शर्मा कहीं पीछे नहीं रहे हैं अपने स्तर पे। और भजनलाल शर्मा की अगर राजस्थान विधानसभा में उनके बजट रिप्लाई के दौरान या बजट पेश करने के दौरान परफॉर्मेंस देखें,
भजनलाल शर्मा की राजस्थान के चुनाव प्रचार में परफॉर्मेंस देखें या पूरे देश में उनकी परफॉर्मेंस निजी देखें तो कहीं वो कमतर नजर नहीं आते दूसरों से, परंतु टीम काउंटर नहीं कर पा रही है। एक छोटे से विधायक, पहली बार 26 साल के लड़के की टीम जो है वो काउंटर कर जाती है, सीएम की टीम काउंटर नहीं कर पा रही। सीधा बड़ा सवाल टीम पे है। जो अशोक गहलोत के वक्त में जिस तरह के लोग आसपास मेन स्ट्रीम मीडिया को पहुंचने नहीं देते थे, वैसी ही टीम कुछ बनने लगी है। बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं है और बार बार ट्रेंड कर रहा है, चाहे वो दुष्कर्म वाले मामलों में रहो। एक खबर हुई, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि एक मीडिया हाउस एक खबर करता है, सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार। अब यही टीम या यही विभाग उसका खंडन कर रहा है कि खबर गलत है, लेकिन खंडन में लिखा हुआ है कि साहब आंकड़े गलत हो गए थे। जब आंकड़े गलत हो गए, सरकारी सोर्स गलत हो गया, सरकारी वेबसाइट गलत हो गई, तो खबर किस तरह गलत हो गई? पत्रकार की क्या गलती हुई? लेकिन यही है कि खाई बढ़ती जा रही है सरकारी सिस्टम, और ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के कार्यालय से जो मीडिया का मैनेजमेंट हो रहा है वो भी अपना वाला पहले देखा जा रहा है। और ये सारी चीजें तो नाम लेके मैं लोगों को अमर करने की कोशिश नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन चीजें उसी हिसाब से चल रही है। और उसमें सीधा सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो व्यक्तिगत तौर पे सीएम भजनलाल शर्मा का हो रहा है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं रही है, पर मैनेजमेंट ऑफ मीडिया, मैनेजमेंट ऑफ पीआर लगभग फेल नजर आ रहा है। इसीलिए कंटिन्यू ट्रेंड कर गया और उसके काउंटर में कोई ट्रेंड यह सिस्टम नहीं चला सका। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बात कहते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा 4 जून के बाद बदल दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। वो एक सुर में लगातार कह रहे हैं। अशोक गहलोत जादूगरी गुगली जो डालते हैं उसका अर्थ या परिणाम बहुत बाद में नजर आता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपना काम कर चुके, उसमें अगर भजनलाल शर्मा बदले जाते हैं, जिसकी संभावना फिलहाल नहीं के बराबर है, अगर बदले जाते हैं तो अशोक गहलोत यह कहेंगे कि मैंने कहा था। तो उनकी एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एक और प्रतिमान गढ़ लिया जाएगा। और नहीं बदले जाएंगे, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो उनको ये लगता है कि इसी तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा की छवि के खिलाफ एक माहौल लगातार जो बनता जा रहा है, इसी तरीके से जो है वो कांग्रेस के पक्ष में या उनके पक्ष में एक माहौल अभी से बनना शुरू हो जाएगा। आने वाले पंचायत राज चुनाव में या निकाय चुनाव में कांग्रेस एक अलग तरह का परफॉर्मेंस कर सकेगी, क्योंकि पंचायत राज और निकाय चुनाव में अभी जो आने वाले 1 साल में चुनाव होने वाले हैं 2 चरणों में, इसमें निचले स्तर पे कौन सा संगठन प्रभावी होता है। अगर कांग्रेस प्रभावी हो गई निचले संगठन पे, तो क्या होता है कि जब 4.5 साल बाद विधानसभा चुनाव का माहौल बनता है, तो यह जनप्रतिनिधि जो निचले स्तर पे पंचायत राज में, स्थानीय निकायों में होते हैं, वो जड़ों तक फैले होते हैं। उनकी संख्या लाखों में होती है, वार्ड पंचों तक अगर अपन गिने तो। पब्लिक से कनेक्शन इनका ज्यादा होता है, इनका प्रभाव होता है। तो यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो अशोक गहलोत अपनी गुगली चल चुके हैं। टीम भजनलाल शर्मा या सरकार अब सोच रही है कि पीआर कंपनी हायर की जाए। पीआर कंपनी अशोक गहलोत ने भी हायर की थी। बड़ा बजट, जनता का पैसा खर्च किया गया डिजाइन बॉक्स में। नतीजा क्या रहा आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो अपने लोग, अपनी टीम अगर सक्रिय तरीके से काम नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे इस तरह के ट्रेंड्स चलते रहेंगे और एक प्रभावशाली नेता जो हैं वो किस तरीके से इस ट्रेंड पॉलिटिक्स का शिकार होगा, यह आप भविष्य में देख सकेंगे। आपको क्या लगता है कि भजनलाल शर्मा के खिलाफ ये जो ट्रेंड पॉलिटिक्स चल रही हैं, इसके पीछे का गणित क्या है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।